आखिर स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या है। देखो, आपने यूट्यूब पे देखा होगा बहुत सारे तरीके, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो फलाना करो बिस्ताना करो, लेकिन आज जो बताने वाला हूं इसके बाद आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये जो मैं प्लान बताने वाला हूं ना, अगर यह प्लान आपने 45 दिन तक ना फॉलो किया ना, तो आप लाइफ में स्टडी करने का और मेहनत करने का जो जुनून आएगा ना, वो आपके नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, चलिए आखिर स्टडी कैसे करें वो देखेंगे। अब स्टडी कब करें, किस तरीके से करें, वो सब करेंगे। रिवीजन कैसे करें, सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, चलिए देखो, मान लो आपने देखो स्टडी करने का आपके पास 3 ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी करने का आपके पास है मॉर्निंग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपके पास दोपहर में कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर है थर्ड ऑप्शन है आपके पास नाइट, और एक है आपके पास दोपहर। ये 3 ऑप्शंस है। अब इन 3 ऑप्शन में आप कौन सा चूज कर सकते हैं। देखो, अब जब एग्जाम में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं ना, आपके पास एक ही ऑप्शन चूज करने का होता है, तो इसमें से आपको ओनली 1 चूज करना है। आप मॉर्निंग चूज करो या चूज करो, लेकिन जो देखो, अगर टॉपर्स की मानो, देखो कोई माइंडसेट टॉपर नहीं बनाता, टॉपर का माइंडसेट होता है। ठीक है, तो टॉपर का माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो टॉपर लोग ज्यादा से मॉर्निंग स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर सर मॉर्निंग स्टडी कब करें, देखो अगर आप मान लो कि आपने मान लो 4 से सुबह 4 बजे उठे। ठीक है, अब मान लो 4 बजे उठे तो आपने क्या करना है, आधा घंटा मान लो आपने कुछ व्यायाम वगैरह करी, एक्सरसाइज करी, सारी चीजें की है। ठीक है, और एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, आपको जो है एक्सरसाइज करने के बाद मान लो आप 4:30 को क्या करने बेटे, स्टडी करने को बेटे। तो 4:30 से मान लो आपने कोई 5:30 तक, ठीक है 5:30 तक मान लो कोई सब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो कोई ए सब्जेक्ट है, आप कोई भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, कोई इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट हो, मैकेनिक्स और ड्राइंग्स हो, सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान लो कोई चीज है, कोई सब्जेक्ट लिया है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे फिजिक्स लिया है। ठीक है, तो फिजिक्स लिया, तो फिजिक्स को मान लो मैंने 1 घंटा दिया। तो 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक कितना लेना है, 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है बस। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आपको क्या करना है, देखो 10 मिनट के ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर 5:50 से, ठीक है 5:50 से आप क्या कर सकते हो, 5:50 से आप जो है मान लो और कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। वो कहां तक, कब तक लेना है, तो वो आप ले सकते हैं 6:50 तक। ठीक है, 1 घंटा हुआ। ठीक है, इसको हमने 1 आवर्स दिया, इसको हमने 1 आवर्स दिया। मान लो आपने मैथ लिया, ठीक है मैथ लिया, मैथ को 1 घंटा दे सकते हो आप, या फिर आप 2 घंटा दे सकते हो। देखो अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड है, आपको लग रहा है, तो आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए। अगर मान लो कोई आपका सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज हो, ठीक है, तो आपके लैंग्वेज को आप कम टाइम दे सकते हो, लेकिन देखो टाइम जरूर देना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट सिंपल है उसको टाइम ही नहीं देंगे, टाइम देना। ठीक है, क्लियर है। और मान लो कोई अब 6, ठीक है, अब हमने क्या करा, 6:50 से हमने मान लो 7 बजे तक ब्रेक लिया। ठीक है, अब 7, ठीक है 7 से, ठीक है 7 से हमने क्या किया, 7 से 8 तक हमने जो मान लो केमिस्ट्री सब्जेक्ट किया। ठीक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट किया। आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने 1 घंटे का किया है, आप आधा घंटे का भी कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे कंडीशंस रख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो कोई हार्ड सब्जेक्ट है तो इसको टाइम ज्यादा दीजिए। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट मान लो थोड़ा लैंग्वेजेस हो या आपको वो आता है, सिंपल जाता है, तो आप उसको कम टाइम दीजिए। ठीक है, ये हो गया टाइम का। अब स्टडी कैसे करें, देखो स्टडी करने का बेस्ट तरीका है कि देखो आपको स्टडी करने का, ठीक है ये हो गया आपका टाइम का।
ठीक है, टाइम का। अब स्टडी करने का हम देख रहे हैं क्या स्टडी कैसे करें। ठीक है, अब स्टडी करने का देखो, स्टडी करने के लिए आपको क्या करना है, देखो मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, वो पॉइंट्स आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो क्या है पॉइंट्स, देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टडी इफेक्टिवली करना। देखो स्टडी को करते समय हमेशा फोकस रहना। ठीक है, स्टडी करते समय हमेशा फोकस रहना, क्योंकि देखो आपने देखा होगा जो रेस में घोड़ा होता है उसके आंखों के सामने ऐसे क्यों लगाया हुआ था है कि क्यों, तो भाई साहब उसको इसके लिए लगाया जाता है कि आपको जो बाहर का जो है वो दिखाया ना जाए। ठीक है, उसका जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य पे ही फोकस रहने के लिए उस पे जो होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, घोड़े के सामने मान लो ये इसकी आंख है तो ऐसे लगाया जाता है कुछ तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको जो है लक्ष्य है ना, जो उसका मान लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पे ही फोकस रहे, इसके लिए होता है। ठीक है, समझा, तो इस तरीके होता है। अगर मान लो कोई इंसान रेस में भी देखा होगा आपने, ठीक है, जो रेस में होता है ओलंपियाड वगैरह, वहां पे भी जो बाइक रेस होती है वहां पे भी लोगों को ऐसे हेलमेट जैसी चीजें लगाई जाती है। देखो हेलमेट क्या होता है, उसमें यहाँ की चीजें नहीं दिखती, सीधा जो फोकस चीजें है वही दिखती है। ठीक है, वैसे ही लाइफ में जो आपका एम है ना उसी पे ही फोकस करो। तो आप क्या करो, फर्स्ट फोकसली स्टडी करो। ठीक है, फोकसली स्टडी करो। देखो स्टडी कितने घंटे काम कर रहे हो आप, ये मैटर नहीं करता, स्टडी कितने इफेक्टिवली कर रहे हो ना ये मैटर करता है। ठीक है, इसके लिए लाइफ में ध्यान रखना, कभी भी अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो कितनी मेहनत कर रहे हो ये मत देखो, कितनी अच्छी और कितनी पॉजिटिव मेहनत कर रहे हो ना ये देखो। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया आपका, देखो स्टडी करते समय ना आप ना डिस्ट्रैक्टेड होते हो। ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तो डिस्ट्रैक्टेड ना हो इसके लिए क्या करें, जहां पे आप स्टडी पे बैठते हो ना माँ बाप का फोटो रखो। माँ बाप किसके लिए मेहनत करते हो, क्यों मेहनत करते हो, किसके लिए मेहनत करते हो, क्यों मेहनत करते हो, इसका जवाब जब मिलेगा ना तब आप नहीं डिस्ट्रैक्टेड होंगे। क्यों, क्योंकि वो जवाब होगा आप। ठीक है, देखो आपने कभी ऐसा सुना है क्या, पिताजी ने माँ ने कहा है आज यार मुझे मूड नहीं है आज काम में जाने का, माँ ने कहा है कि यार मैं आज कोई रोटी सब्जी नहीं बनाऊंगी, मेरा आज मूड ही नहीं है, ऐसा कहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उनको उनकी जिम्मेदारी पता है, उनको उनकी जिम्मेदारी पता है, लेकिन तुमको पता नहीं है खुद की जिम्मेदारी। जिस दिन तुम खुद की जिम्मेदारी पहचानोगे ना उस दिन तुम्हें ये सारी चीजें करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो टाइम है उस वक्त तुम ही करोगे। देखो आपने कुछ साधु संत बाबा वगैरह देखा होगा तो उनका प्रॉपर टाइम टेबल होता है कि इतने समय इतने करना है, इतने समय में ये चीजें करनी है, इतने समय में ये चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, यह सारा उनका टाइम टेबल होता है। वैसे ही देखो अब टाइम टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल बनाने से कोई फायदा नहीं है, टाइम टेबल फॉलो करना ये जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैंने देखा है कि बहुत सारे चीज लोग करते हैं कि टाइम टेबल बहुत बनाते हैं, इतने टाइम ये करना, इतने टाइम ये करना, और फॉलो कुछ घंटा नहीं करते। देखो कितने इफेक्टिवली आप टाइम टेबल लिखते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने इफेक्टिवली आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझा सेकंड पॉइंट कि क्या आप को क्या करना है, माँ बाप का फोटो रखना है आपके सामने। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट है आपके सामने बेटा। थर्ड पॉइंट ये है कि थर्ड पॉइंट आपका रिवीजन का है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करें, स्टडी करने का तरीका है तो रिवीजन कैसे करें। देखो मान लो आपने कल, ठीक है, मान लो आपने कल कोई फिजिक्स का है या मान लो कोई फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स का मान लो आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब इस ग्रेविटेशन चैप्टर में मान लो आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ या फिर केपलर्स लॉ वगैरह पढ़े जो क्लास 10th का है वो। ठीक है, वो पढ़े। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड डे नंबर 2, ठीक है, डे नंबर 2, तो आपको क्या करना है उस डे नंबर 2 में ना आपको क्या करना है, जितना आपने पहले दिन पढ़ा था ना वो आपको 10 या 5 मिनट में फास्टली क्विकली रिवीजन करना है। देखो अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आप कितने भी कम देर में वो रिवीजन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले स्टडी करते समय क्या करना है, पहले देखो स्टडी करते समय आपको क्या करना है, जो पहले वाले चीजें हैं, मान लो कोई ये एक टॉपिक है वो आपने कल पढ़ा है तो
नया टॉपिक पढ़ने से पहले वो टॉपिक पढ़िए, उसका रिवीजन करिए और फिर आप नया टॉपिक लीजिए। ठीक है, आप ऐसे स्टडी करोगे तो आपको एकदम बेस्ट होगा। ठीक है, फिर नया टॉपिक पढ़ने के बाद देखो, अगर आप कॉम्पिटिटिव की जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है ना, अगर मान लो एक कंसेप्ट है, ठीक है, एक कंसेप्ट आपने पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, अपने पहले धीरे हलवा हलवा क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, पहले स्लो स्लो धीरे धीरे हौले हौले करके क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर एकदम बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, धड़ाक धूम करके। सो ये एकदम बेस्ट तरीका है। ठीक है, देखो अगर कोई भी चीज स्टार्ट करनी है ना तो आपको जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हीरो जब बनता है ना तो उसके पीछे भी उसकी शुरुआत जीरो से ही होती है। ठीक है, कोई भी हीरो हो उसकी शुरुआत पहले जीरो से ही होती है। क्यों? क्योंकि हर चीज ना शुरू से ही आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। देखो अगर आपको हीरा बनना है ना तो आपको सोने से हीरा बनता नहीं है। ठीक है, सोने से हीरा नहीं बनता। तो हीरा कैसे बनता है? हीरा बनने के लिए आपको पहले कोयले के भट्टी से तप के हीरा बनता है। ठीक है, तो कोयले से हीरा बनने की जो प्रोसेस है ना वो अभी है आपकी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में आपको दिक्कतें आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रहना है। जो इंसान कंसिस्टेंट रहा वो हीरा बन गया और जो इंसान कंसिस्टेंट नहीं रहा वो कोयला ही हो गया। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना लाइफ में जो इंसान संघर्ष किया है वही लाइफ में सक्सेस हुआ है। आप कोई भी चीज उठाओ, कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठाओ, वो ना शुरू से मेहनत करता है, इसके लिए वो सक्सेस हुआ है। शुरू से मेहनत, फोकसली मेहनत, इफेक्टिवली मेहनत और स्मार्ट वर्क, ये 3-4-5 चीजें अपना के आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका है। आपको कैसे तरीका लगा बताओ। और याद रखना हमारे जो टाइम की बात करें तो आप जो ब्रेक लेते हो ना, वो ब्रेक इसके लिए है कि आपका जो माइंडसेट है, वो जो आपका फोकस है वो इधर इधर ना हट जाए। ठीक है, देखो पढ़ाई करते समय एक चीज ध्यान में रखना, स्टडी, डिसिप्लिन, ठीक है, नो डिस्ट्रैक्टेड और इफेक्टिवली। ये 3 चीजें अगर आपने की ना, मैं गारंटी दे सकता हूं आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे कोई भी एग्जाम में, चाहे हो जेईई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी हो। ठीक है, एआरए हो, कोई भी हो, जेईई, नीट, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। डिसिप्लिन, नो डिस्ट्रैक्टेड और फोकस स्टडी, ये 3 चीजें की तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। यू चीजें कर सकते हो। ठीक है, यू चीजें करने के लिए आपको सबसे पहले बैल की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, गधे की तरह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ बन पाओगे। ध्यान रखना लाइफ में कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खोना क्या करना है? सुख चैन सबको आपको खोना पड़ना है और आपको आपके लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना तो आपके लिए वो सक्सेस, वो मंजिल आपके ईमानदारी से इंतजार कर लिए। आई वेलकम टू यूर, तुम्हारा वेलकम है हमेशा। अगर आपने नहीं इफेक्टिव स्टडी की, अगर आप नहीं कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप ईमानदार नहीं रहोगे तो वो आपके लिए दरवाजा बंद है। अगर आप मेहनत से स्टडी कर रहे हो, इफेक्टिवली कोई काम कर रहे हो तो ऑलवेज वेलकम। ये कौन कह रहा है? आपका यश कह रहा है, आपका सक्सेस कह रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी पॉइंट चीजें ध्यान में आ गई होगी। अगर आई है और इससे देखो ये चीजें अगर आप 45 दिन तक आप स्टडी करते हो ना तो आप 100% लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। 45 डेज के बाद आपको ये आदत होगी। ठीक है, तो कैसे लगा वीडियो कमेंट में बताना और किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो वो भी बताना। थैंक यू।